बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। हम में से जो लोग भी सऊदी अरब जाते हैं उन्होंने वहाँ अलबैक का ब्रोस्ट जरूर खाया होगा। ये इतना मशहूर और मजेदार है कि लोग हज और उम्रे से वापसी पर अपने अपने मुल्कों में भी इसको लेकर जाते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अलबैक का मालिक इसको बनाने के सिर्फ 5 महीने बाद ही इनका इंतकाल कर गया था, लेकिन फिर ये इतना पॉपुलर कैसे हुआ, इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया कि मैकडॉनल्ड जैसी चेन को कारोबार करने के लिए सऊदी अरब में मौका ही नहीं मिल पा रहा। अलबैक की कहानी शुरू होती है सऊदी अरब में 1974 में। अलबैक के बानी अल शकूर अबू गजाला ने देखा कि मुल्क में सस्ते और मयारी खाने की जरूरत है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इसी काम में लगा दी। उन्होंने डीप फ्राइड चिकन और आलात के इक्विपमेंट के लिए गैर मुल्की कंपनी से एग्रीमेंट किया और उन तमाम मशीनरी को कहां ले आया, सऊदी अरब इंपोर्ट किया। मशीनरी आने के बाद जद्दा में पहला रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। जद्दा पुराने शहर से शुमाल की तरफ एक्सपेंड कर रहा था, लिहाजा अलबैक के मालिक ने जद्दा के शुमाली इलाके का इंतखाब किया और जहां अल मदीना रोड पर नई बिल्डिंग में रेस्टोरेंट खोलने का फैसला कर लिया। अब सऊदी अरब के शहर जद्दा में अलबैक रेस्टोरेंट की पहली बिल्डिंग की तामीर का काम शुरू हो गया, लेकिन जल्द ही उसकी तामीर को मुअत्तल करना पड़ा क्योंकि नई तामीर शुदा बिल्डिंग तक बिजली की रसाई मुमकिन नहीं थी। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद अलबैक के मालिक अल शकूर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रेस्टोरेंट के लिए एयरपोर्ट रोड पर एक नई जगह की सिलेक्शन की और अपना वहां पे एक पुराना गोदाम था, यहां उन्होंने 1974 में सऊदी अरब का पहला ब्रोस्ट रेस्टोरेंट खोला। इसी बिल्डिंग में 2 साल बाद यानी 1976 में एक और रेस्टोरेंट खोला गया जिसे पहले नामुकम्मल छोड़ दिया गया था। शुरू में अलबैक का नाम अलबैक नहीं था बल्कि ब्रोस्ट रेस्टोरेंट था। बाद में इसका नाम तब्दील कर दिया गया और रेस्टोरेंट खोलने के ठीक 5 महीने के बाद इसका मालिक शकूर अबू गजाला इस दारिफानी से कूच कर गया। उसकी मौत की वजह बनी कैंसर। बाप की मौत के बाद बेटे एहसन शकूर ने फैमिली बिजनेस संभाल लिया और उसके बेटे ने अलबैक को तरक्की की राहों पर गामजन करने के लिए 18 मसालों वाली मशहूर रेसिपी इंट्रोड्यूस करवाई जो आज भी इंसान के मुंह के अंदर पानी ले आती है। जद्दा में कामयाबी के बाद 1990 में अलबैक ने मक्का मुकरमा में एक नई ब्रांच खोली और ये अनकरा में मौजूद है। जो लोग भी हरम गए हैं उन्होंने ये ब्रांच जरूर देखी होगी। ये ब्रांच आज भी कायम है और जद्दा में बहुत ज्यादा मशहूर हुई और यहां से अलबैक ने उड़ान भरना शुरू कर दी। आज पूरे सऊदी अरब में अलबैक की ब्रांचेस हैं। अलबैक का हेडक्वार्टर जद्दा शहर में है और जहां इसकी 40 ब्रांचें हैं, जबकि मुकरमा में उसकी कुल ब्रांचेस की तादाद 10 है, जबकि मदीना में उसकी 8 ब्रांचेस मौजूद हैं। दूसरी कई शहरों में भी अलबैक मौजूद है। अब तो उन्होंने दूसरे मुल्कों में भी ब्रांचेस खोलना शुरू कर दी हैं। 2021 में अलबैक ने दुबई मॉल में भी अपनी ब्रांच खोली और इससे अगले साल उन्होंने इजिप्ट यानी मिस्र में भी उसकी ब्रांचेस का आगाज कर दिया। अलबैक पहला रेस्टोरेंट था जिसने सऊदी अरब में ब्रोस्ट चिकन इंट्रोड्यूस किया था। ये लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि लोग इसके जायके पर टूटने लगे। उसकी कामयाबी को देखते हुए सऊदी अरब में ब्रोस्ट के एक वसी कारोबार का आगाज हुआ। इस वक्त सऊदी अरब में तकरीबन 400 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जो ब्रोस्ट फरोख्त करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अलबैक की मकबूलियत का नहीं पहुंच सका। अब बात करते हैं अलबैक की कामयाबी के पीछे हुए राज कौन से हैं। अलबैक की कामयाबी के 2 बड़े राज हैं। एक तो ये कि उनकी रेसिपी जो किसी के साथ वो शेयर नहीं करते। शुरू में क्या हुआ कि जब उन्होंने दूसरे शहरों में ब्रांचेस खोलना शुरू की तो ये जद्दा वाली ब्रांच से मसाला लगा हुआ मुर्गी का गोश्त दूसरी ब्रांचों को सप्लाई किया करते थे ताकि उनकी सीक्रेट रेसिपी का किसी को पता ना चल सके। लेकिन बाद में ये रेसिपी लीक हो गई और उसके बाद हर शख्स अलबैक जैसे टेस्ट की चीजें अपने घर में बनाने लगे। लेकिन उन सब के बावजूद भी अलबैक की मकबूलियत और उसकी सेल में कमी वाकई नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि अलबैक वाले अल्लाह के साथ बिजनेस करते हैं और जब इंसान अल्लाह के साथ बिजनेस करता है तो उसका 10 गुना उसको दुनिया में, 70 गुना उसको आखिरत में मिलता है। अलबैक वाले भी इसी फार्मूले पर मुकम्मल यकीन और ईमानदारी के साथ अमल पैरा है। ये पहले ही दिन से बढ़ चढ़कर खैराती काम कर रहे हैं। उन्होंने शुरू ही से फैसला कर लिया था कि हर ब्रोस्ट के बदले 1 रियाल खैरात किया करेंगे और ये खैरात इतनी ज्यादा हो गई कि कई इदारे वजूद में आ गए जिनके पूरे का पूरा बजट अलबैक वाले मुहैया करते हैं। कहा जाता है कि अलबैक के मालिक शकूर के मरने के बाद ये खदशा पैदा हो गया था कि शायद इनके बच्चे ये काम ना करें, लेकिन उन्होंने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह से तिजारत का सिलसिला बंद नहीं होने दिया। यही वजह है
کہ البیک کے ریونیو دنیا کے بڑے بڑے انٹرنیشنل برانڈ سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے کھانے والے قطاروں کی شکل میں 3 گھنٹے ویٹ کر کے البیک کو ہی پسند کرتے ہیں۔ آج بھی ہر بروسٹ کے بدلے 1 ریال خیرات کرنے کا سلسلہ جاری ہے، البیک کی نہیں بلکہ دوستو زندگی کی کامیابی کا فارمولہ اتنا ہی آسان ہے۔ اگر آپ اپنے فروخت میں اپنی سیل میں اللہ کا ایک حصہ رکھیں گے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا دیں گے۔ البیک کی کہانی میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے، اس لیے ہمیں غریبوں کی دل کھول کے مدد کرنی چاہیے، اور اگر ہم فقیروں، مسکینوں، یتیموں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں گے تو پھر ہماری اولادیں بھی نیک ہوں گی، ہمارے کاروبار میں بھی وسعت آئے گی، اور ہمیں ان جگہوں سے رزق ملے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے کوئی بزنس مین اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، اس ویڈیو سے اس کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت